कि ये सब, ये मिठास है। ये मिठास होने के कारण से हम सब लोग जो है अपना, मतलब जब भी सुनेंगे तो मन में अच्छा लगता है। ये छाड़े गोसाइयरा मुहि तारा दासा, ताना सबर पद रेणु मोर पंचग्रासा। मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका स्लेव हूं। कहीं इंग्लिश में उसने मतलब मैं तो आपका जीवन जीवन अनंत जीवन से मैं आपका सेवक हूँ। हे गोस्वामी लोग, आप अपने चरणों के धूल कृपया करके मेरे सर पर डालिए, जिससे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। जब जब शिल प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, सुबह 2 बजे उठ के झाड़ू करते थे, 2 बजे उठ के झाड़ू करते थे। जहां पर हमारे रूप गोस्वामी जी का समाधि था, डेली झाड़ू करते थे और रोते थे, बोलते कि हे रूप, हे गोसाई, कब कब कृपा करिएगा, कब कृपा करिएगा कि मेरे मन में भगवान के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति प्रेम पूर्ण रूप से जागृत होगा और मैं उनके कार्य को संपूर्ण करूंगा। और देखिए, डेली सफाई किया। डेली सफाई एक्चुअली में वो समाधि के आसपास सफाई नहीं कर रहे थे, वो एक तरह से बोलते थे कि मैं अपने मन को साफ कर रहा था। इसलिए आप सब लोग से आग्रह है कि ये सुबह का समय जो है ना, ये सब जो है ना प्रेम भक्ति चंद्रिका में दिया हुआ है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भंड, अमृत बलिए एव खाए, नाना योनि सदा फिरे कदर भक्षण करे, तारा जन्म आधा पते यय। मतलब कहने का मतलब है, कब तक कर्म कांड करते रहेंगे, कब तक ज्ञान कांड में फंसे रहेंगे, कब तक अलग अलग विषयों पर हम सब लोग भंड मतलब अपना मन को वहां पर लगाते रहेंगे। भंड अमृत बलिए एव खाए, कब कब अमृत को अमृत कब चखिएगा, कब अमृत को टेस्ट करिएगा। नाना योनि सदा फिरे, नाना योनि मतलब अनेकों योनि में सदा फिरे, मतलब कितना बार हम योनियों को बदलते बदलते आ रहे हैं। कदारे भक्षण कर, कुछ भी हम सब लोग को भक्षण करना पड़ता है जीवन का। तारा जन्म आधा पते ये पतित जीवन को कब हम लोग पावन बनाएंगे, ये पतित जीवन को कब भगवान के चरणों में रखकर पावन बनाएंगे। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग श्रीमद् भागवतम के क्लास को शुरू करते हैं। कुंती महारानी के प्रसंग को हम सब लोग जो है वह क्या हुआ, आज अभय प्रभु नहीं है क्या? नो प्रॉब्लम, नहीं है, उनको प्रभु फीवर आ रहा है। रिकॉर्डिंग शुरू कर हाँ, दी। क्या? हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग क्या? करने के लिए बोले हैं वो, फिर यस प्रभु, तबीयत सही रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, प्रभु अच्छा। नहीं है। अच्छा, स्नेहा माता जी, आपका तबीयत कैसा है? आपका भी तो ढीला ढीला आवाज है एकदम। मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु। हाँ, अरे तबीयत ठीक नहीं है, सबको आप इनविटेशन भेज दिए, कल हम देख रहे थे। तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, है। तो यस प्रभु। आपका ये एक विशेष उत्सव है, तो उसके लिए तो आपको तैयार होना पड़ेगा, जल्दी से अच्छा तैयार हो जाइए। अगर नहीं तबीयत ठीक हो रहा है, डॉक्टर को दिखाइए, औषधि लीजिए, ठीक है। यस प्रभु, यस। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद ओम प्रभु। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्या नरम चैव नरोत्तमम्, नारायण 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 नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरम चैव चैव नरोत्तमं। नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देहि देवीं सरस्वतीं 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 व्यासं 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 ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रदाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नमस्कृत्य नष्टप्रायाय तेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवन इष्ट की, भक्ति भक्तिरुत्तम श्लोके भक्ति भक्ति भवन इष्ट श्री की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी देवकी नंदनाय च। नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय कुमाराय गोविंदाय नमो नमो नमः। नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय समस्त भक्तवृंद की जय। अच्छा, जय। हरे कृष्णा, ये जोगिंदर प्रभु को मैं नहीं दे, उनकी भी तबीयत खराब है क्या? भी किसी को नहीं है मालूम है? अभी।
नहीं पता प्रभु। अच्छा अच्छा, मेरे को मुझे भी ध्यान में नहीं रहा है, मैं आज बात करता शायद हूँ। तबीयत ही खराब होगी, नहीं तो प्रभु ज्वाइन करते, उनको पूछेंगे आज। हाँ, पूछने की तो आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, और इधर अभय प्रभु भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो हम सब लोग प्रथम स्कंद के आठवां अध्याय ना। यस प्रभु जी। और कौन सा श्लोक है? आज है 19 करेंगे आज। ठीक है, ओके। तो हम सब लोगों ने देखिए, एक्चुअली में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा मैं क्योंकि मैं वो नहीं बोल पाया था पिछले क्लास में। मैं थोड़ा आप लोग को पहले कुंती महारानी के बारे में आप लोग सब जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बोलना उनका, क्योंकि अगर हम ना बोले तो हमें मतलब न्याय नहीं करेंगे। हम सब लोग को बोलना जरूरी है, क्योंकि कुंती महारानी का जो जीवन है वो सबके लिए एक अनुभव का जीवन है। कुंती महारानी वो तो सब कुछ जानती थी। मूल रूप से अगर कहा जाए, कुंती महारानी को सब कुछ प्रदान है, उसके बावजूद भी वो भगवान को जो प्रार्थना कर रही हैं, बुआ होके मतलब अतया होके, पीसी होके वो प्रार्थना कर रही है। उनका जीवन जो है वो बहुत सुंदर थी। उनका जन्म, वो सूरसेन की पुत्री हैं, और मेरे ख्याल से 5 या 6 बहनों में से एक हैं। और वसुदेव जी की बहन भी है। और वसुदेव जी की बहन होने के कारण से उन्होंने मतलब बहन तो है, तो उनका विशेष लगाव जो है ना कृष्ण के साथ में था। और कुंती महारानी का जीवन का अगर देखा, चरित्रवान, सुंदर, योग्य, चरित्रवान, एक बहुत ही कहते उच्च कुल में जन्म लिए, और महान काव्य महाभारत में उनका स्थान है। तो वह पांडु की पत्नी बनी, और 5 पुत्रों की प्रतापी माता भी कहलाई। जब भले माद्री के 2 पुत्र थे, लेकिन उनको जाना जाता है कुंती के पुत्र के द्वारा ही। और बड़े ही राजनीतिक, अगर कहा जाए कि कुरुक्षेत्र से पहले हम सब लोग को मालूम है कि किस तरह से कुंती महारानी अपने बच्चों को बड़े की, उनके पति का देहांत हो गया। माद्री भी उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इन सब घटनाओं से पहले कुंती महारानी एक्चुअली में, कुंती तो नाम था नहीं उनका। उनका एक्चुअली में जब जन्म लिए थे तो उनका नाम अलग ही, मतलब अधिक सूरसेन की पुत्री थी। कहते थे कि उनका धर्म का पालन करना, व्रतों को बहुत एकदम तटस्थ होकर व्रत करना, उनको असाधारण ये वर प्राप्त हुआ था। और वह वर था जो कि बड़े ही तेजस्वी, कौन ऋषि थे? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था, और वर दिया था। कुंती महारानी जब थोड़ी बड़ी हुई तो सूरसेन के चचेरे भाई, मतलब कजन ब्रदर, उनको कोई संतान नहीं था, निसंतान थे। तो उन्होंने कुंती को अपने मित्र भी थे और भाई भी थे, तो उन्होंने कुंती भोज उनका नाम था, इसलिए कुंती जो नाम पड़ा है वो अपने पिता के नाम के ऊपर में उनका कुंती भोज के मतलब पुत्री बनकर उनका नाम कुंती पड़ा। और उनको अनुमान था, दुर्वासा ऋषि को तो त्रिकालदर्शी थे, उनको मालूम था कि कुंती बहुत संघर्ष करेगी अपने जीवन में, इसलिए उन्होंने शक्तिशाली वर दिया। और क्योंकि निस्वार्थ सेवा से उन्होंने, बिना किसी अहेतु की सेवा से उन्होंने उनको प्रश्न किया था, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे। अगर देखा जाए तो अंत अंत तक कुंती जो है हमेशा कुरुवंश के प्रति उनका जो समर्पण था वो दिखाती रही। युद्ध के समय में भी वो अपने पुत्रों के साथ नहीं रहकर राज परिवार में रही। वो मतलब वो अपना, वो भी धर्म, एक बहू होने के नाते वो अपना धर्म निभाई। और कितने सारे संकटों के समय में
कौन उनका साथ दिए? तो भगवान। तो इसीलिए कुंती महारानी को मतलब पूर्ण रूप से उनको मालूम था कि कृष्ण ही है जो इस जीवन के मूल आधार हैं और जो हमें एक तरह से बांध के रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आज 19वां श्लोक है और उसके बाद हम सब लोग उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। मैं एक बार शेयर कर देता हूं। हरे कृष्णा। तो आप लोग श्लोक देख सकते हैं और मेरी आवाज आप लोग तक सुनाई दे रही है? हरे यस कृष्णा। प्रभु। यस प्रभु। ओके। हाँ। हाँ ठीक है, तो हम सब लोग इसको पढ़ते हैं। माया जवनिका अच्छनम माया माया जवन जवनिकाक्षरम् कांचनम अज्ञा आदोक्षवम अभयम ज्ञानो ज्ञानोक्षजमव्ययम् यम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा न न लक्ष्य से लक्ष्यते मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा नटो ततो नटो नाट्यधरो नाट्यधरो यथा यथा मया माया जवनिका कच्छनम माया माया जवनिकाक्षरम् अज्ञादोक्षजम अभयम ज्ञानोक्षजमव्ययम् न लक्ष्ये मूढ़ दृशा न न लक्ष्य लक्ष्यते से मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा माया जवनिका क्षणम अज्ञादोक्षमम अभयम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा माया लक्ष्ये मूढ़ दृशा धरो यथा। नाट्ययोधरो यथा। इसको पढ़िए। पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आपका अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य होते हैं जिस प्रकार अभिनेता के अंश में कलाकार पहचान में नहीं आता। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हमने हरे पढ़ा कृष्णा। था। हाँ, क्या बोले? नहीं, परसों किया ना हमने भगवत गीता में। हाँ, तो हम सब लोग अभी श्लोक पढ़ने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद श्लोक के ऊपर में विषय विषय चर्चा करते हैं। कुंती महारानी क्या कहना चाह रही है? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथावितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सकलिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतुवश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंकुम लंघयति गृह्यत कृपातम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन गोपीनाथ की जय। राधा रमन की राधा माधव की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। गौरंगा की जय। गौर निताय की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नमो श्री राघव स्वामी नमो श्री राघव माधव वर्णाश्रम आचार्य। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्री माता कुंती कहती हैं, हे कृष्ण,
और कृष्ण से वो अपना व्यक्त, अगर वो हृदय को व्यक्त कर रही है, क्योंकि वह उस समय तक एक मातृ रूप में, जब तक अभी तक से पहले हमेशा माँ के जैसा उन्होंने कृष्ण के साथ व्यवहार किया, अब जो है भक्त के रूप में बात करें। इंद्रियों से परे मया जवनिका कच्छनम, सीमित इंद्रिय बोध की सीमा से परे होने के कारण मैं आपके आपकी जो यह शक्ति है, मोहक शक्ति है, जो मोह लेता है कि आवरण से ढके हुए, मतलब हम ढके हुए हैं, जो और शाश्वत अविनाशी तत्व है, उसको हम पहचान नहीं पाते। आप मूर्ख, मूर्ख के लिए, मूर्ख दृष्टा मतलब जो मूर्ख होते हैं उसके लिए आप अदृश्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई भी वेशधारी का, मुझे याद आ रहा है कि एक एक बार मतलब हम सब लोगों ने यात्रा के दरमियान में हम सब लोग एक नाट्य किए थे। नाटक मतलब सचित्र रूप से महाभारत के ऊपर में ही, और दुर्वासा ऋषि का, हम लोगों ने दुर्वासा ऋषि प्रसंग था जब कौरवों के पास, मतलब दुर्योधन के पास जाते हैं, और दुर्योधन क्या करते हैं, भेज देते हैं कहां पर, वनवास के समय में किसके पास, किसके पास भेजते हैं, युधिष्ठिर महाराज के पास भेजते हैं कि जाइए देखिए मेरे भाई है, वो आपकी, हम तो आपकी सेवा किए हैं लेकिन मेरे से बढ़कर सेवा युधिष्ठिर महाराज आपका करेंगे। अब बेचारे युधिष्ठिर महाराज, ना कोई राज ना कोई संपत्ति, तो और 20,000 से ज्यादा उनके अनुनायी को लेकर दुर्वासा ऋषि कहाँ पहुंचते हैं, आपका वन में, यहाँ पर पांडव लोग रहते हैं, और वहां पर सेवा करने के लिए कहा जाता है। तो उस समय में मैं मैं दुर्वासा ऋषि का रोल प्ले किया था। तो दुर्वासा ऋषि का जब, तो मेरे मदर फादर दोनों थे, मम्मी पापा, अनुपमा, हम चारों गए थे यात्रा में साथ में। तो जब प्रवेश किए तो किसी को समझ में नहीं आया कि दुर्वासा ऋषि है कौन। ऐसा नट नाट धारे हो, तो कहने का मतलब है कि ऐसा वो जो हमारे जो ड्रेसिंग करने वाले थे ना, उन्होंने इतना अच्छे से ड्रेसिंग कर दिया था। वो सफेद कलर का पूरा एकदम जटाजूट था, मूछ यहाँ पर पूरा ये सब लगा हुआ के पूरा, और दो ये वस्त्र जो गेरुआ वस्त्र पहना कर, मतलब कोई पहचान ही नहीं पाया। जब आवाज जब निकली तब जाकर उन लोग को लगा कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, ये रघुनाथपुरी है। तो हरे ऐसे, कृष्ण। तो और एक बार और मुझे याद है, जब हम लोग एक और रोल प्ले किए थे, हैदराबाद में ही किए थे उस समय में, मैं मतलब ये अपना गौरंगबानी टीम पूर्ण फोटो रूप से चालू। फोटो वीडियो होगा ना उस समय, फोटो वीडियो ऐसे कुछ? एक वीडियो था लेकिन अब वही है ना कि वो, मैं कल सोच रहा था कि आप लोग को ग्रुप में डालूंगा, लेकिन मिलेगा वो मैं प्रभु ढूंढ जी, रहा अगर था, होगा तो शेयर मिलेगा तो मैं कीजिए। जरूर डालूंगा। बड़ा सुंदर अच्छा, मतलब करीब करीब 20 मिनट का अच्छा नाटक था। और ये भी था जिसमें हम हरिदास ठाकुर बने हैं। तो हरिदास ठाकुर बने तो पूरा बाल उल छिला उला कर, और चेहरा के ऊपर में हरिदास ठाकुर जी का मतलब थोड़ा सा ये करके, और एक माता जी थी जिन्होंने बड़े हिम्मत करके एक वैश्या का जो है, जो कि ये खान, रामचंद्र खान ने जो भेजा था, तो उसका रोल प्ले की, बहुत हुए उन्होंने, बहुत उत्कृष्ट उन्होंने भी अपना जो है रोल प्ले किया था। तो है, तो यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर भगवान कहते हैं, या भगवान से कह रही है कुंती महारानी कि आप मूर्खों के लिए दृष्टवा नहीं है, अदृश्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे कभी कभी हम लोग वेश पहनकर बहुत सारे अभिनेता को पहचान नहीं पाते हैं, जो नाटक करते हैं, चाहे जो चलचित्र में होते हैं या पिक्चर में होते हैं। तो भग, भगवत गीता और में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत क्या कहते हैं, अल्पज्ञ लोगों, अल्पज्ञ लोग उन्हें अपने जैसा ही मानते हैं, एक साधारण मनुष्य मानते हैं, और उनका उपहास करते हैं। क्या बोलते हैं, अरे ये ग्वाला, ये ग्वाल है, ये ग्वाला है, अरे बैठकर खाली बंसी बजाता है या फिर गोपियों के साथ में नाच करते रहता है। तो इसको पुष्टि करती है कुंती महारानी इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक में। अल्पज्ञ लोग वे हैं जो भगवान की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इसलिए जो मन में आए वो काम करो, शास्त्र विदित कोई काम नहीं करते हैं।
ये मुझे हमेशा ना अच्छा लगता है। ये एक पिक्चर अच्छा किया, किसी ने पिक्चर बना दिया है, तो मुझे हमेशा लगता है। कल कोई बोल रहा था, अरे जीवन में कुछ किए ही नहीं तो जीवन तो फिर मिलेगा नहीं। हम बोले किसने कहा जीवन नहीं मिलेगा? ऑफिस में, हाँ ऑफिस में बात हो रही थी। तो मैं बोले, जोर से बोला, किसने कहा कि जीवन नहीं मिलेगा? नहीं वो तो मतलब कौन जानता। हम बोले कौन जानता है? जानता है सुअर को कुत्ता सुअर कौन सा, गधा घोड़ा क्या मिलेगा मालूम नहीं है। बहुत लोगों पर प्रभुपाद ने कहा, एक किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद कैन यू टेल मी, मेरा क्या आप बता सकते कि मेरा अगला जन्म क्या होगा? बोले कि अगला जन्म तो होगा, वो तो मुझे मालूम है। नो तो प्रभुपाद, आई वांट टू गेट बॉर्न इन अमेरिका। पॉसिबल, अगर आप अंतिम समय में सोचेंगे कि अमेरिका में मेरा जन्म होना है, तो वो होगा। तो प्रभुपाद मैं कैसा रहूंगा? तो बोला गधा रहिएगा कि घोड़ा रहेगा इसका मालूम नहीं है मुझे। प्रभुपाद बोले कृष्ण। तो अमेरिका में तो जन्म होगा, लेकिन गधा होइएगा या घोड़ा होगा? तो बेचारा सोच में पड़ गया। बोला अरे भक्ति करिएगा तो आपको कौन सा जगह में जन्म लेना है इसकी परवाह थोड़ी रहेगी। आप तो आप भी पहले से, नहीं बहुत लोगों का बहुत इच्छा है कि मैं अमेरिका में जन्म लूं। ये मूर्ख आदमी, अमेरिका में वो सड़ा हुआ देश में जन्म लेने से, जहां पर आदमी को ये नहीं मालूम है कि क्या खाना है क्या पहनना है? आधा से ज्यादा लोग तो निवस्त्र रहते हैं, खाते हैं उल्टा सीधा खाना खाते हैं। तो वैसा जगह पे जन्म लेने से तो ज्यादा अच्छा है कि यहाँ थोड़ा ही भोजन मिले और कम से कम संभ्रांत रहे। सामाजिक रूप से हम लोग बहुत ज्यादा सशक्त है कि अब तो लोग बाहर के लोग हमको कॉपी कर रहे हैं, और हम सब लोग जो है ना, हमारे बाल बच्चों को पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। तो असुर भी भगवान की शक्ति को नहीं पहचान सकते, और भगवान स्वयं हमारे बीच में कभी राम बन के, कभी नरसिंह देव बन के, कभी वराह अवतार में, और कभी तो मूल रूप में कृष्ण भगवान होकर प्रकट होते हैं और अनेक अद्भुत काम करते हैं जो मानवीय दृष्टि से असंभव है। मानवीय दृष्टि से असंभव है। भगवान रामचंद्र जी जब एक बार तीर छोड़े थे तो 16,000 खरदूषण के राक्षसों का एक बार में वध कर दिए थे। एक बार, एक खाली बाण छोड़े थे। और भगवान भी जब रावण को ठीक है बता दिया, रावण का भी नाभि वो तो माया भी था। तो जब उन्होंने तीर छोड़ा संसाधन करके, संधान करके, मतलब उसको ये मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करके जब भेजा, तो सीधा जाके नाभि में, कहीं उधर नहीं लगा, सीधा जाके नाभि कुंड में गड़ा। भगवान भगवान चाहे तो इस धरती को उलट पलट कर दे और इसको कुछ भी कर सकते हैं। अरे जब भगवान खुद ही अपने हाथ से गोवर्धन को उठा लिए, तो सब लोग जाकर, सबसे मजेदार तो हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे मजेदार कि सब गोप सखा लोगों को बोला कि ना भगवान थक गए होंगे, चलो हम लोग अपना अपना डंडा लगाते हैं। भगवान थोड़ा खाली हिला दिए, सब डंडा ही टूट गया। बाप रे बाप, बचाओ 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 कृष्ण बचाओ। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, फिर भगवान ने उसको स्थिर कर दिया। असंभव से असंभव काम, महान ग्रंथ श्रीमद भागवतम जैसे महान ग्रंथ में 10वें स्कंद में पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता के गोद में लेटे हुए अपनी मानवीय दृष्टि से असंभव असंभव गतिविधियां का, मतलब असंभव कार्य को उन्होंने दिखाया। माँ के गोद में थे ना, 6 महीना के थे तो, या 6 दिन के थे ना, 6 दिन के थे। माँ का गोद में ही रहेगा ना छोटा बच्चा। यस तो क्या किया उन्होंने? गोद से ले लिया पूतना ने और उसको क्या कर दिया? तो ऐसा दूध पिए के प्राण ले लिए। लेकिन हाँ, भगवान के मुख से लगा हुआ कोई शरीर, तो मातृ का रूप मिलकर उनको जो गोलोक में चली गई। भगवान को मारने के लिए पता नहीं कितने सारे कार्य करने के लिए भगवान कहते शिशु के भांति थे। और उनको क्या, लोगों को क्या समझ में आएगा? छोटा बच्चा, जो एक 6 दिन का बच्चा को क्या समझ में आएगा? लोगों को यही ना सोचेगा अरे ये तो एकदम अबोध है, ना आंख स्थिर है। भगवान का आंख स्थिर था वैसे, लेकिन आंख स्थिर नहीं है। छोटा सा पैर, छोटा सा उंगली, छोटा सा हाथ, छोटे से मुंह। और जब उन्होंने स्तन चूसना शुरू कर दिया तो प्राण को ही खींच लिया। गोवर्धन प्रवर को 6 साल के तो पूरे ही हुए थे मुझे लगता है, हाँ 6 साल के पूरे हुए थे। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 6 साल मतलब वो जन्माष्टमी जब हुआ होगा तो 6 साल पूरा, 7वां शुरू हुआ होगा। और उन्होंने ऐसा उठाया जैसे किसी बॉल को उठाकर अपने छोटे से उंगली में ऐसा
गोल 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 कर रहे हो। हाँ, बहुत लोग करता है, मैं बोला कि स्थिर कर लिए। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए भगवान ने और कई दिनों, कितने दिन तक, 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन तक थे ना, हाँ 7 दिन लगभग खड़े रहे। 7 दिन 24 घंटा। और सब लोग सोच रहा था कि कृष्ण को सहायता करने के लिए, अंत में सब लोग समझ गए कि अच्छा भगवान क्या है ना कि आवरण कर देते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो भगवान एंजॉय कैसे करेंगे। वहां पे राधा रानी भी है थी, गोपियां थी, सब गोपियां थी, माता गोपियां भी थी, गोप सखा थे, उनके गोप मतलब नंद बाबा के फ्रेंड्स लोग भी थे। ये भगवान की अलौकिक लीला है जिसका वर्णन पुराण, इतिहास, उपनिषद जैसे प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है। इसीलिए हम इसके ऊपर प्रश्न नहीं करना चाहिए। कितने बार लोगों को कैसा कैसे हो सकता है, अरे भाई न हो सकता, क्या हुआ है। और भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, वो एक भगवान एक नायक के जैसा, नायक मतलब एक्टर के जैसा, एक गृहस्थ के जैसा, एक 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 शिक्षक के जैसा, और एक पूर्ण रूप से त्यागी के जैसा। त्यागी, त्यागी का एग्जाम्पल कब कैसे दे सकते हैं, त्यागी का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, प्रभु जी, बोलिए। वो सब छोड़ के चले गए ना, मथुरा चले गए पूरा अपना ये सब। चैतन्य महाप्रभु प्रभु जी। महाप्रभु के माता जी, दीज आर गुड एग्जाम्पल्स। त्याग, जब जब साम्राज्य स्थापित होने लगा तो चक्रवर्ती महाराज किसको बनाया उन्होंने, नाना को। अ, उन्होंने चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर महाराज को बना दिया ना। यस यस। त्याग, सब कुछ त्याग। इसलिए भगवान त्याग पूर्ण, उन्होंने अपने आप को, राजा कौन है, युधिष्ठिर महाराज थोड़े जो है, राजा तो राजा के राजाओं में कृष्ण है, लेकिन त्याग प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैंने कृष्णा बुक में जब पढ़ रही थी तो रणछोड़ वाला जो प्रसंग है तो वहां पर भी उनको बताया गया है हाँ बैराग। वो भी है, वो भी है। आप, मैं सही तुमने, आप पद्मावती माता जी ने भी कहा है, वो सब कुछ है, वही सब। लेकिन मैं परिपूर्ण, मैं तो एक ऐसा चीज बता रहा हूं जो कि आप लोग देख, मतलब उसको महसूस कर सकते हैं। या जब युद्ध समाप्त हो गया और इस पूरे भूलोक का चक्रवर्ती साम्राज्य बनाना था, 3 अश्वमेध यज्ञ करवाना था, किससे करवाया उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज से कराया। बड़ा। इसलिए भगवान को कहा था परम त्यागी। और शिक्षक, जब अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया। गृहस्थ, जब वो द्वारका में 16,108 पटरानियों के साथ में एक ही समय में भगवान सबको सुख दे रहे थे, अपनी सभी पत्नियों। और चर्चा कल कल कर रहे थे ना, मैं प्रभु जी की चर्चा में कर, मैं थोड़ा सुन रहा था। रुक्मिणी संवाद, रुक्मिणी संवाद, रुक्मिणी, हाँ, रुक्मिणी रुक्मिणी जी। समाज में आज, तो वहां पर आपस में, अच्छा ये बताइए, उन लोग को आपस में ईर्ष्या क्यों नहीं होती थी पत्नियों को। क्योंकि भगवान के भक्त थे, भक्ति करते थे भगवान के। ठीक है। एक एक ये भागते सब लोग भागते, और कुछ और सोचिए। एक प्रभु जी सबके साथ रहते थे ना, कृष्णा सबके सब जगह ओके, पर एक ही हाँ। समय पर ओके, रहते थे। वेरी उसी गुड। समय हाँ, में सब सबके साथ रहा। एक समय में सबके साथ में सबको, हाँ पद्मावती माता जी, यस। उसके वो बीच में अहंकार नहीं और जेलस भी नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो भगवान ये जहाँ सब। पे है वहां, हाँ वहां हाँ। पे तो जेलसी तो होगा नहीं, अहंकार नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, आप सब लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, वो सभी भगवान की मतलब वो सभी भगवान की सेविका है। वहां पर वो सभी लक्ष्मी है एक्चुअली। हाँ, लक्ष्मियों के अंश है सभी, हाँ, लक्ष्मी के। सभी लक्ष्मी के अंश है। तो लक्ष्मी, लक्ष्मी में कैसे, मतलब आप लोगों ने जो बोला वो सही बोला, लेकिन ये गूढ़ चीज है, गूढ़ तत्व है। ये शास्त्र में आचार्यों ने बताया कि वो तो सब लक्ष्मी है। तो हाँ, लिखा कैसे, हुआ है प्रभु जी, कृष्णा बुक में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप हाँ मैं से। कल सुन रहा था, कल सुन में रहा था, मैं वही बोलना चाह रहा था कि सभी माता, सभी माँ, तो आपस में जेलसी तो होगा भी नहीं। स्वरूप उन्होंने अलग अलग ले लिया, है तो लक्ष्मी। कहा जाता है गोलोक में अनन्य लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही है, अब बिना किसी विवाद का, बिना किसी डिफरेंसेस का। तो वही परिवर्तित होकर यहां पर आई है। इसलिए भगवान तो जो भगवान तो अपना स्वरूप हर जगह लेके जा, और भगवान तो विस्तृत है, सर्वव्यापी है। अगर कहा जाए तो भगवान कैसे, कोई पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, हम बोले भगवान परमात्मा के रूप में सबके अंदर में है।
जब उत्तरा के गर्भ में भगवान उनका रक्षा कर सकते हैं, तो ये तो पत्नी है, ये तो अंदर से बाहर निकल के चले आएंगे वही स्वरूप लेकर, है ना। हम सब लोग के अंदर में तो परमात्मा है, लेकिन वह विशेष कर वो सभी लक्ष्मियों का अंश है, इसीलिए कभी भी उनके बीच में ऐसा इस तरह का कोई चीज नहीं होता है। श्री चैतन्य देखिए, व्यास देव, असित, नारद, हम संत रामानंद, श्री चैतन्य महाप्रभु हो, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति साधु ठाकुर, अन्य सभी आचार्य, अन्य सभी आचार्य जैसे प्रमाणिक, ये सब लोग प्रमाणिक लोग हैं। प्रमाणिक मतलब प्रमाणिक मतलब प्रमाण के साथ। प्रमाणिक इज बेसिकली, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, प्रमाणिक परंपरा में है और प्रामाणिक है, ये भगवान को स्वीकार किए, तो हम लोग को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? हमें भी तो स्वीकार करना चाहिए। और यह पूर्ण रूप से शास्त्रों में भी घोषणा की गई। यह कुंती महारानी जो कह रही हैं, उसका मतलब है कि हम जब, हमारी मानसिकता जब आसुरिक हो जाती है, तो मनुष्यों का एक वर्ग होता है जो भगवान को परम सत्य मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसी कारण से आंशिक रूप से उनका अल्प ज्ञान और आंशिक रूप से उनकी हठधर्मिता, जो अतीत और वर्तमान मतलब प्रेजेंट और पास्ट में जो दुष्कर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मान रहे। आप भगवान को मानते हैं, सब लोग मानते हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग के मन में कभी भी किसी के प्रति गलती करने की इच्छा होगी? मन तो बहुत चंचल है, लेकिन अंदर से हमारे मन में है कि कैसे गलती करें, क्यों हम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, वो भक्त नहीं। आप सभी माताएं, आप सभी प्रभु जी लोग जो भी है, तो मेरे मन में कभी भी आप लोग के प्रति धृष्टता नहीं, धृष्टता मतलब गुस्सा नहीं आएगा। भले मैं आप लोग को बोलूंगा आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं कि मैं जब भगवान को मानता हूं तो सामने भी तो भगवान का ही अंश है। अगर मैं भगवान का अंश हूं तो मेरे सामने भी तो जो भी स्वरूप में हो, माता स्वरूप में हो या प्रभु जी के रूप में, वो सब लोग तो भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। लेकिन ये लोग भगवान के रूप को अनुभव नहीं कर पाते। उन्हें भगवान के अधोचक या प्रायोगिक जो ज्ञान है, ज्ञान की सीमा उनके परे है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण है, ये तो हम लोग जानते हैं। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, हमारा जो सेंसेस आर डिफिशिएंट। हम सब लोग देखेंगे, हमारी दृष्टि कितने दूर तक है, कुछ दूर तक है। उसके आगे देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को ब्लर्ड दिखाई, हम लोग को वो धुंधला दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा ना? दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? Yes, Prabhuji, imperfect senses. Perfect. We have imperfect senses, and because of then imperfect senses, we do mistakes, and then we'll speak. Um, we will speak wrong things, and because speaking wrong, then what we will do, will justify cheating propensity. हम लोग ना हमारे अंदर में वो चार तरह के गलत सेंसेस की वजह से हम गलत चीज, इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से, मतलब हमारी जो इंद्रिया अपूर्ण है, उसकी वजह से हम गलत चीज देखेंगे, फिर हम उसको जस्टिफाई करेंगे। ये हम लोग के अंदर में प्रवृत्ति बन जाती है। हमारी सभी इंद्रिया पूर्ण है और हम हर चीज को देखने का दावा करते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं हम तो देख सकते हैं। आप कुछ नहीं देख सकते। अभी तो मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ, तो 1-2 साल पहले दोनों आंख का ऑपरेशन कराना पड़ा, तब जाकर आप लोग के सामने में ठीक से कुछ पढ़ पाते हैं। उम्र सबकी होती जा रही है, सबका कभी ना कभी आंख का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के ऊपर में एक अपूर्ण चीज ढक गया। प्रैक्टिकल चीज होने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पाते। अगर हम लोग पूर्ण होते तो हमारा आंख के ऊपर में कभी भी वो क्या मोतियाबिंद होता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट, तो कैटरैक्ट तो नहीं होता ना। हम तो पूर्ण है, तो हमको, भगवान को कैटरैक्ट होता है क्या? भगवान को कैटरैक्ट होगा? नहीं प्रभु। हमारी, इसलिए हम लोग को इंद्रिय बोध
हम लोग नहीं समझते, हम नियंत्रण नहीं करते अपने आप को। इसी कारण से हमें हर कष्ट को झेलना पड़ता है। महारानी कुंती बद्ध जीवों, विशेषकर कम बुद्धिमान, और मतलब उन्होंने वर्णन किया कम बुद्धिमान, वो तो खुद स्त्री थी, उन्होंने कहा स्त्री वर्ग के लिए भी कहा कि हमें स्वीकार करना चाहिए। स्त्री वर्ग ने, मैं यहाँ पे हम इसमें प्रभुपाद बोलते, मैं तो बोलूंगा सब के लिए आज के डेट में ये पुरुष और स्त्री, मुझे तो लगता है कि माताएं ज्यादा संभ्रांत और स्वीकार करती हैं, ज्यादा उनके अंदर में अनुभव है, ज्यादा उनके अंदर में ममता है, दया है। पुरुष लोग वो तो ऐसे जटिल जटिल आदमी सब है, उनको तो उनको आप बात करिए तो वो समझने को तैयार नहीं, तो बोलता मूर्ख बना रहे हो। माताएं जो है वो जल्दी समझती हैं और जल्दी चीजों को स्वीकार करती है। कम बुद्धिमान के लिए तो मैं तो बोलता प्रभु जी लोग ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। हरे कृष्णा, तो म्यूट कर लीजिए। कम बुद्धिमानों के लिए आध्यात्मिक जीवन की यह शुरुआत आवश्यक है। केवल मूर्ख ही है जो किसी भी पूजा से, आप बताइए भगवान रामचंद्र जी का जन्मभूमि अभी तक लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अरे अयोध्या है, वही ना राम का जन्म हुआ, अब कौन सा जगह जन्म, उससे क्या मतलब है आपको? मंदिर बना, भगवान का मंदिर वहां बना, भगवान का घर वहां बना, उसको लोगों को अभी भी उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब इससे बड़ा मूर्ख और किसको कहा जा सकता है? हम सब लोग समझ, कम बुद्धिमानों के लिए जो लोग होता है ना, उनके लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये वो उनको समझ में नहीं आता है कि बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। खाली व्यभिचार के कारण, खाली सत्ता पाने के कारण, खाली कंट्रोल करना है हमको, मेरा ही प्रभाव सबके ऊपर मेरे। हम सब लोगों को ऐसे जगह पर जाकर, मंदिरों में जाकर भगवान के सत्ता के बारे में पहचान करना चाहिए। राधा मदन मोहन जी का मंदिर सैटरडे संडे को जो लोग जाते हैं रेगुलर में, उनको मालूम है कि वहां पे मदन मोहन जी को देखने के लिए कितने लोग आते हैं। जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, चाहे तो पवित्र स्थानों के बारे में हमें सुनना चाहिए। कम बुद्धि वालों के कम बुद्धि वालों के लिए आध्यात्मिक जीवन का यह शुरुआत आवश्यक है। और हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोग जिनकी बुद्धि दुर्दांत हो, या बुद्धि जिनकी कुलसित है, या बुद्धि जिनकी रुकी हुई है, रुकावट के लिए खेद है, मतलब बुद्धि के लिए मैं बोल रहा हूं, उन लोगों को ना ले जाना चाहिए, जिससे कि वो निंदा ना कर सके। जब भगवान को एक बार देखेंगे तो निंदा नहीं कर पाएंगे। हमें आध्यात्मिक गुणों को ऊंचे स्तर पर उठाना चाहिए। क्षुद्र बुद्धि वाले के लिए भगवान की सत्ता के आगे झुकना, जो आमतौर पर हम सब लोग देखते हैं मंदिर उंदिर में, उतना ही लाभदायक है जितना कि उन्नत भक्त मतलब जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए सेवा करने में, भक्तों के सक्रिय सेवा के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। वास्तविक रूप से कुंती महारानी यहां पर जो बताना ये चाह रही हैं कि हम सब लोग भगवान की सत्ता को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपने आप को आइंस्टीन समझते हैं ना। हम लोग आइंस्टीन नहीं, हम लोग मूर्ख है, मूढ़ है, प्रभुपाद के भाषा में मूढ़। तो ऐसे व्यक्तियों को कोशिश कर रहा है कि भक्तों का संग मिले। आज जो भक्त भक्त उन्नत भक्त हैं उनको लेकर, जैसे हमारे प्रभुपाद के कारण से आज हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं। हमारा और आपका एक ही अभिप्राय है। मंदिर जाते मंदिर जाते पिछले संडे को जब, न पिछले नहीं, उसके उसके पहले हम लोग जब गए थे, तो हम लोगों ने देखा क्या, वहां पर हमारे साथ में और भी बहुत सारे ममता माता जी आई हुई थी, और भी जो लोग आए थे, हम सब लोग देख रहे थे, सब लोग जा रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है। और उस दिन मैंने शाम को आप लोग के जाने के बाद मुझसे कहा गया क्लास देने के लिए, 15-20 मिनट में वहां पर क्लास दिया था। तो मैंने पूछा था, वो ये पूछा था कि यहाँ पर आप लोग क्यों आए। तो लोगों ने कहा कि भगवान का दर्शन करने। हम बोले अच्छा, वो भगवान का दर्शन, हम बोले भगवान का दर्शन करने से क्या मिलेगा।
तो कुछ माताएं ने बोली शांति मिलेगी, कुछ लोगों ने कुछ और बोला। हम बोले शांति नाम की चीज क्या होती है? तो को हंसने लगे। हम बोले कि देखिए, आप लोग यहाँ पे आते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, मन खुश हो जाता है कि नहीं? तो हम बोले हाँ प्रभु जी। तो हम बोले उसी से शांति मिलती है। जब मन खुश हो जाएगा तो आप शांत हो जाएंगे, हर्षित रहेंगे। हर्षित रहेंगे तो आपको दुख जो है आपको सताएगा नहीं। तो एक 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 प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी यहाँ से निकलते दुख सताने लगता है। हम बोले तो यही तो दुखालयम शाश्वतम है, इसीलिए तो इसको दुखालयम बोला जाता है। भगवान का मंदिर ही वो शाश्वत स्थान है जहां पर परमानंद है। भगवान क्योंकि क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप के स्वरूप हैं, भगवान सच्चिदानंद है, तो हम दोनों में अट्रैक्शन है। जब अट्रैक्ट होंगे तो हम सब लोग को आनंद आएगा, निश्चित है। जब भगवान को देखेंगे तो हमारी उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें आनंद आता है। और हर जीव आनंद, अब मैं हमेशा बोलता हूं आनंद अभ्यास करता है आनंद को प्राप्त करने की, तो वही आपको यहाँ प्राप्त होता है। इसलिए हम सब लोग को कथा कीर्तन, भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, लोगों को ले जाना, उनका दर्शन कराना, यह अपने आप में सर्वोच्च कार्य है, सर्वोच्च कार्य। और जब हम इस चीज को कुंती महारानी के द्वारा हम सब लोग ये इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि कम होती है जब तक हम मंदिर नहीं जाते। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कभी मंदिर नहीं गए, तो आप क्या सोचेंगे? बहुत उन्नत आदमी है, सबसे सबसे बड़े मूर्ख है। जिस दिन भगवान का दर्शन कर लिया, उस दिन के बाद से फिर आपके मन में और किसी चाह की इच्छा नहीं रह जाती। हाँ ठीक है, सब चीज यहाँ भगवान को देखा, बस आपका मन शांत हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और हृदय जो है अंदर से, क्योंकि परमात्मा का स्थान है, वह पुलकित रहता है, पुलकित मतलब आनंदित रहता है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक हम लोग कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग क्लास को विराम देंगे। सब लोग का सुबह से ज्वाइन किए हुए हैं ना। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, वो जो तात्पर्य में सब देव ऋषि सबका नाम लिखा हुआ है ना, पूरा व्यास देव सब, उसमें असित हमेशा था। असित कौन है प्रभु जी? असित, 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 हाँ। हाँ ये असित हम लोग, मैं तो अभी अभी तुरंत रिकॉल करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन असित, देवल, नारद, इन सब का जो नाम दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से कहीं पे तो वर्णन है। अपना श्रीमद् भागवतम में बताए हैं हाँ, असित। भगवत गीता में भी है, भगवत गीता में नाम आया है असित। नाम आया नहीं, असित कौन है, देवल कौन है, ये सब है। मैं हाँ आपको हाँ। बताता हूँ। मैं श्लोक जो है ना मेरे पास, मैं जस्ट एक बार सर्च करता हूँ, उसमें सब लोगों के बारे में लंबा परपट है, प्रभुपाद ने लिख के दिया है। मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा एक बार, मुझे याद बार अभी, बार ये नाम बार बार सुनती हूँ, लेकिन उनके बारे में जानती नहीं हूँ नहीं तो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, तो मैं भगवत श्रीमद् भागवतम के श्लोक के द्वारा ही आपको बताता हूँ, वो आप पढ़ सकेंगे। वहां पर सब लोगों का दिया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, तो हमारा गोत्र वो देवल ऋषि है सर, देवल है। अच्छा हाँ, अच्छा, अभी देवल। माता जी ने बोला, हाँ देवल है। अच्छा अच्छा, देवल। असित माता जी ने कहा था, मैं देवल, देवल मैंने जोड़ दिया था। देवल, असित ना सब है सब। तो ये सब ऋषिगण है, हमारे श्रेष्ठ ऋषिगण है। और ये इन्हीं इन्हीं के द्वारा बहुत सारा लोग का गोत्र आया है। पहले तो सप्त ऋषियों के गोत्र, तो बाद में और ऋषि आए तो उनका भी गोत्र आ गया। क्योंकि लोगों का जब और डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, तो फिर और भी ऋषि मुनियों के, उनके पुत्रों के नाम से भी गोत्र बना। तो बहुत सारे गोत्र हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोग सुनेंगे गर्ग, भारद्वाज, कश्यप, वत्स, इस तरह के गोत्र ज्यादा प्रबल रहे। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भी गोत्र हैं जो अनेक 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 ऋषियों के द्वारा भी दिया गया, जैसे माता जी ने कहा देवल। तो असिद्ध भी होगा किसी न किसी का गोत्र। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। मैं कल बताता, मुझे याद कराइएगा, वैसे मैं तो ध्यान रखूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ माता बोल जी। रहे हैं। माता, मैंने सुना। ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्ण तो प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे